नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 110 से लेके 140 mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, जी बेटा, जैसे आपकी भी इनकी भी है, डॉक्टर साहब की मेरी भी है। कितना होती है सर? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल लिख लीजिए बेटा। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल लिख लीजिए बेटा। आप लिख लीजिए, टाइम में थोड़ा सा ठीक है। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल हम सबकी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जिसके रेंज है 110 to 140, 110 to 140 देखिए mg/dl है, पूरा लिखिएगा, गलत रहेगा, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये होती है। इसका फुल फॉर्म है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सब इतनी होती है। देखिए हाँ हो गया बेटा। जैसे हम लोग में सब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होती है, तो उससे अगर ज़्यादा होगी तो वो नुकसानदेह, और कम होगी तो वो भी नुकसानदेह है। देखिए डॉक्टर, हेलो कोई हमारे बॉडी में जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए वो भी हार्मफुल है, और बेटा कम हो जाए वो भी हार्मफुल है। बोथ कंडीशन इज हार्मफुल। तो जब अगर हमारी ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जी बेटा, इसका मतलब कि कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज। और जब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मतलब कम हो गई, जिससे अभी कोई बंदे में 70 mg/dl। हम सब में ब्लड शुगर की लेवल बेटा 70 हो गई, 70 mg/dl, तो वो डिजीज है वो कहलाएगी हाइपोग्लाइसीमिया। और जब इस रेंज से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हाइपरग्लाइसीमिया। तो बोथ कंडीशन आर हार्मफुल। तो जब जैसे 300 हो गई, 250, ठीक है, तो ये सब अगर हो गई तो वो कहलाएगी हाइपरग्लाइसीमिया। तो जनरली हम लोग बोलते नहीं ना, दैट कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज। तो डायबिटीज क्या है? तो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया, और कम हो गई तो हाइपो हो गया, ये हो गया। बोथ कंडीशन हार्मफुल। तो दोनों में मोस्ट डेंजरस होती है हाइपोग्लाइसीमिया, ज्यादा खतरनाक होती है। तो आप सुनते हो ना कि गलत वो डायबिटीज हो गई, तो अब डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम होती है? डायबिटीज हो गया ना, इसका मतलब कि इससे ज्यादा वैल्यू हो गई, 200 mg/dl हो गया, 190 हो गया, तो डायबिटीज हो गया। तो अब वो जो यूरिन कर रहा है तो पेशाब में शुगर आ रही है बेटा, तो अब जहाँ पेशाब करेगा चींटी आ जाएगी, फिर कपड़े में चींटी आएगी। अगर 300, 350, 400, फिर हम लोग इंसुलिन हार्मोन देते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो बेटा दिया जाएगा, ये हमारे एब्डोमेन है, एब्डोमेन सबसे सेफ साइड कहाँ है? इंसुलिन की सिरिंज आती है, इंसुलिन की सिरिंज आती है जो सबसे सेफ जगह बेटा। तो ये जो हमारी ये एब्डोमिनल मसल्स है, इसकी ये सब इसके भी नीचे हल्का से सट करके उसमें हम सेकेंड नंबर पे। अब बहुत से पेशेंट है वो रेगुलर डायबिटिक है, तो अब उनको वो ऑपरेशन करना है, तो बिना हम इंसुलिन दिए हुए ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। उसके बाद जब उसको बहुत छेद हो गया, वो रेगुलर ले रहा है 10 साल से इंजेक्शन, तो फिर सेकेंड नंबर पे बेटा यहाँ थाई पे किया जाएगा। सेकेंड नंबर पे ये सबसे सही जगह बेटा, थाई बोल रहा हूँ, इन साइड में है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया से ज़्यादा खतरनाक हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो वो आप कैसे पता करेंगे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया डॉक्टर? तो हमारी ब्लड शुगर लेवल कम होगा क्या होगा? तो तब सुस्ती रहेगी, तब वीकनेस, और तब वीकनेस एकदम मतलब जिसको कहते हैं एकदम मिजाज, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। इसी तरह से लो ब्लड प्रेशर मच डेंजरस हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर में ब्रेन की नस फट जाती, बात सही फट जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर है तो डोपामिन
इंजेक्शन आता है, ये फार्मूला है डोपामिन। ठीक है, यही पूरे दुनिया में डॉक्टर देते हैं। तो डोपामिन हमें देते हैं, बेटा टैबलेट भी आती है, सर्विलर देते हैं। तो जैसे दवा लीजिए, हम आप मरीज से कहेंगे ये डोपामिन आप लीजिए रहेंगे डॉक्टर, जबान में चला लो, रख लिया, तब से बॉडी में पहुंच गया, ब्लड सर्कुलेशन से उसका बीपी नॉर्मल हो गया। नहीं तो हमको इंजेक्शन देना होता है, फ्लू भी चलाना होता है। तो हाइपो ज़्यादा खतरनाक होता है, हाइपर के बनेगा। अगर हाइपरग्लाइसेमिया है, नारो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गई, तो अब ज़्यादा हो गई तो हमको ऑपरेशन करना है। कोई पेशेंट आपको मरीज आए, इसीलिए थोड़ा सा डॉक्टर लोग क्या होता है, उनको नॉलेज तो रहती नहीं है, अब यहाँ हो जाएगा बच्चा यहाँ कर देंगे, थोड़ा सा मतलब बिना पढ़े नहीं है, फिर पढ़े नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल डॉक्टर के पास बैठ के सीख लीजिए नर्स की तरह, तो वो मैनेज कर नहीं पाते हैं, वो मतलब मर जाता मरीज। तो आपको ऑपरेशन करना है तो बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन करने के लिए आपको ब्लड शुगर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड शुगर डायबिटिक पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर लेवल समझ लीजिए 380 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 400 है, हमको ऑपरेशन करना है, तो हम कर पाएंगे नहीं? क्यों? क्योंकि बीटीसीटी उसका बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड क्लॉटिंग, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बीटीसीटी का कोई रिलेशन नहीं, बीटी का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम, वो दूसरी चीज होती है बेटा। कि हम लोग को जैसे टाइम पर हम देखिए बेटा, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में ये भी तो लेते नहीं होता है कोई काम। ये चीज होता है, हीलिंग नहीं होगी, ये चीज है। बीटीसीटी से उसका रिलेशन नहीं है, वो तो ऑपरेशन में हमको सब कुछ ऑब्जर्व करना है। लेकिन डायबिटीज सब पूछ रहे थे, डायबिटीज से यही प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका ब्लड शुगर भी बहुत ज़्यादा होगा तो हीलिंग ना होगा। बस हीलिंग का मतलब होता है घाव, जैसे बेटा बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं, बहुत सारे उसकी ब्लड शुगर है, तो कहीं पर भी चोट लगी तो बहुत बचा के रखना पड़ेगा। आप कहीं चोट लग गई, कट गया, 2-3 महीने तक नहीं सही होगा, सही हो क्योंकि ज़्यादा शुगर है, तो शुगर ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, हील नहीं करेगा, चिपकाएगा नहीं। तो हमको उसको मेंटेन करना है कि उसका शुगर नॉर्मल के करीब आ जाए तब वो चिपकेगा, हीलिंग नहीं होगा। तो अब हमने सर्जरी कर दिया, टागा लगा दिया, कोई भी गॉलब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया, कोई भी अपेंडिक्स का, तो अब टागा स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग को सूखेगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, बहुत हाई पावर के आप एंटीबायोटिक चला दीजिएगा। एक एंटीबायोटिक 1500 की एक टैबलेट आती है, 1500 की, तो हम लोग सब कुछ नॉर्मल, तो वो हीलिंग चिपके हाई ब्लड, वो हाई शुगर लेवल, तो हीलिंग होगी। ये हीलिंग इसका बीटीसीटी का दूसरा सेंस होगा। बीटी को ब्लीडिंग है, जैसे नहीं आप कट गया तो खून बह रहा है, तो अब हमारा खून बह रहा है, तो फिर अपने आप क्लॉट होकर छक्का मार के रुक जाता है अपने आप, तो अपने आप रुक गया, तो सब कागज नॉर्मल होता है। तकरीबन बीटी 8 से 10 सेकंड होता है जनरली, सेकंड में होता है, मिनट में होता है, मिनट में होता है, 2 मिनट। से 4 मिनट होता है। हाँ? 2 से 4 मिनट, 2 से 4 ब्लीडिंग और 4 से 8 क्लॉटिंग, 8 से 8 क्लॉटिंग। वही तो कह रहे हैं ना, क्लॉट हम बता रहे हैं ना कि जो क्लॉट बता रहे हैं ना कि क्लॉट बता रहे हैं ना बीटी, तो वो तो खून बह रहा है, उसकी रफ्तार खून है। अब जो अपने आप जैसे ब्लड पेशेंट छीलने कट गया बेटा, और वो अपने आप टूटने के बाद क्लॉट होके वो अपना सूख जाता है। तो अब सबका डिफरेंट है, ये हम देखते हैं कोई लोग का 10 मिनट बीटी है, तो इसका मतलब कि उसका ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, हमको ऑपरेशन करना है, तो क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, हमको क्या चीज प्रिकॉशन करना पड़ेगा, हम बीटीसीटी क्यों कर रहे हैं। तो आप पैथोलॉजी पढ़ा बच्चों, बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, बीटी और सीटी आपने करा है, तो हम तो क्यों करा आपने बीटीसीटी, आपने सही बताया। ऑपरेशन से पहले अगर जैसे पीरियड का ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, तो बुजुर्ग व्यक्ति हो उसके लिए उसको मेडिसिन देने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। हम बताएं, हाँ, मान लीजिए ऑपरेशन बीटीसीटी जाते हैं, तो ऑपरेशन के दौरान अगर उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो उससे उसकी डेथ हो जाएगी ना। हाँ, तो उसको मैनेज करना है, बीटीसीटी को नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। हाँ, तो पहले उसको नॉर्मल रेंज में रहेगा, कोई ऑपरेशन होगा तो नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जब हाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यही ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन होता है तो कुछ कंडीशन में डॉक्टर कहता है 2 यूनिट ब्लड अरेंज कर लो,
तो जब इसका ये चीज सबसे बड़ी चीज है बेटा, जब इसका अगर आपका बीपी ज्यादा है तो आप ऑपरेशन जब करोगे तो इमरजेंसी में जरूर 1 या 2 यूनिट ब्लड रख लेना। ये चीज होता है, इसलिए हम बताते हैं कि उसका खून ज्यादा बह रहा है तो हम उसको काटा, उसका बहुत ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ब्लड निकल रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए तो हम तो ड्यूरिंग हम लोग चला भी लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा उसका बीपी है तो इधर से ब्लड चढ़ रहा है इधर से ऑपरेशन करने बेटा, और नहीं तो हम इमरजेंसी में रख लेते हैं कि बाद में वो वापस हो जाता है। तो ये चीज हम बस करते हैं बीपी में, तो मेडिसिन में तो बहुत देर हो जाएगी, तो हमको इमरजेंसी में आप डॉक्टर कहता है 4 बोतल खून की जरूरत है, तुम लोग 4 परिवार के लोगों को बैठा ले लो, इसीलिए कहता है 2 लोग को 4 लोग को इतना ज्यादा है जितनी हम इमरजेंसी में उसको रखते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हम इमरजेंसी में जरूर उसको रिजर्व रखेंगे बेटा। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड। सब लेवल सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया, दिमाग चालू हो गया ना, तो हाँ आप टंग पढ़ते हैं, टंग हो गया कि नहीं, टंग चलिए टंग सबसे पहले बेकिंग आप बना ले, हमने कहा कोई भी बना लेंगे 4 अभी बेकिंग अभी प्रैक्टिकल, इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे ना, सेकंड पीरियड प्रैक्टिकल में चलते हैं वहीं देखेंगे ये the tongue occurs within mouth roughly triangular in shape, attached, बच्चों बताओ, कोई बच्चों को पता है किससे अटैच रहती है? बोलते हैं सब बच्चे, हाँ बेटा गलत बोलो लेकिन बोलो जरूर, सीखोगे। जैसे हमारे जमाने से गिर नहीं जा रही है तो अटैच है, हाँ उसका पेरिफेरल से अटैच होता है, वो तो नीचे से यहाँ पर है, बेसिकली जो होती है वो जो बेसिकली अंदर हाइड बोन से अटैच होती है, हाइड बोन। देखिए अभी बोलेंगे हाइड की स्पेलिंग बेटा HYOID, हाँ अभी भूल गए, अभी बोले क्या बोला था, अटैच, देखिए क्या लिखा, क्या बोला, triangular shape attached, roughly triangular shaped attached through hide bone हाईलाइट कर लीजिएगा, HYOID इसको हाईलाइट करिए, थ्रू हाइड बोन। तो जब हम इसको जब जबान निकालते हैं तो हाइड बोन से हम इसको काट के अलग करेंगे, ये तो सिर्फ सपोर्ट दे रहा है लिवर ग्लैंडुलर, फुल स्टॉप, हाँ इट इज मस्कुलर ऑर्गन muscular organ upper surface is rough, rough due to presence of ग्रैनूस समझते हैं ना, दाने जैसा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दाने को ये वर्ड बोला है, ठीक है, ग्रैन्स चना, चने को ग्रैन्यूल्स, जी ग्रैन्यूल्स, लाइक स्ट्रक्चर known as taste buds, 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 OR और इसको buds भी बोलते बेटा, और पैपिलास PAPILLA और
पैपिला। क्या बोला सर? पी ए पैपिला बेटा, पैपिला PAPILLA पैपिला, फुल स्टॉप। आगे चलिए। The term occupying three, लैंग्वेज लिखिएगा THRE, occupying three types of papillas, OR और taste buds, तीन तरह का होता है, 3 types of papillas और taste buds, आगे पेपर बना लीजिए, तीनों का नाम लिखवा दे रहा हूं, बहुत अच्छे से लिखिएगा, हमको सुनिएगा बेटा, पहले बोलते हैं, सुनिएगा, सुनिएगा तीनों, फिर हम लेके बोलेंगे। सर्कमवायलेंट नहीं, तीनों बोलते हैं सर्कमवायलेंट पैपिला। सर्कम और वर्ड में किस चीज लिया है? सर्किल से लिया है, सर्कुलर से, सर्कमफेरेंस जो वर्ड से, सुनिएगा, ऐसा कुछ जिंदगी भर में याद हो जाएगा, आज ही आगे। सर्कमवायलेंट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फीलीफॉर्म। चलिए आगे देखो करिए। सर्कमवायलेंट CIRCUMVALLETE, सर्कमवायलेंट पैपिला कॉमा, सर्कमवायलेंट पैपिला कॉमा, फंजी FUNGI, फंजीफॉर्म मिला कीजिएगा, फंजीफॉर्म पैपिला, नंबर 2 फंजीफॉर्म पैपिला एंड फीलीफॉर्म FILIFORM, फीलीफॉर्म पैपिला, फीलीफॉर्म पैपिला। बेटा बोलो, ये तीन तरह पैपिला, आपको 3 तरह की टेस्ट बड्स है आपकी, आप याद रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और लिखवा देते हैं, फुल स्टॉप। फिर बेटा आगे लिखिए। The circumvallate papilla is largest, ये सबसे बड़ा साइज में होता है बेटा, ये पैपिला सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी टेस्ट बड है साइज में। The circumvallate papilla, the circumvallate papilla is largest, comma, second largest is fungiform and smallest is filiform। ये साइज में सबसे बड़ा, उससे छोटा बेटा तेज पर डायबिटिकुलम मतलब उभार, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। The tongue has, the tongue has, देखिए बेटा यहाँ पर आप संतुलित मत होना, इसलिए समझा रहे हैं। हम जबान को 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, जबान को डिफरेंट पार्ट ऑफ टंग। द टंग हैव 3 पार्ट। हमको सुनिए, अभी लिखा नहीं देता, सुनिए। बेस ऑफ टंग, बॉडी OR और ओरल पार्ट ऑफ टंग। ओरल हम कहते हैं दवा मुंह में लेते हैं ना, ओरल ये दवा लेना, ओरल जो ओरल पार्ट हमने लिया इसी चीज से लिया। सुनिएगा, बेस ऑफ टंग, बॉडी OR और ओरल पार्ट ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग। ये सब जब ये हम चूल्हा काटते हैं छोटे बच्चे, ये जबान का ये, तो ये तो क्वेश्चन है, दैट इज टिप, ये हो गया टिप। फिर देखिए हम रुकिए, जबान को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तो हमने जबान को जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के एतबार से जबान को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, डॉक्टर साहब सो क्यों नहीं है?
समझा जाए क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जाम है तो आराम से। तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये इतना बड़ा बोर्ड है, एरिया तो हमने उसको डिवाइड करना है, तो बोर्ड तो हमने यहाँ से पूरा कर दिया, ये बड़ा एरिया हो गया, यहाँ तक क्या एरिया होता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू एरिया हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। सुना जो वर्ड्स है याद रहेगा, टीचर बोलता तो याद रहता है। डॉर्सम पार्ट, DORSUM, डॉर्सम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में मीनिंग, और एक डॉर्सम पार्ट और दूसरा ओरल पार्ट। हेलो वेलकम, हाँ कहाँ हो? ये आए हैं लोग? हाँ हाँ, अभी लोग हैं, अभी आते हैं, एक्चुअली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आइए हम क्लास करके आएंगे, ठीक है, मुलाकात करते हैं, ठीक है। हेलो, और बढ़िया ना, अभी हम आते हैं, चलिए चलिए मुलाकात करते हैं। उधर रिसीव चलिए ना, उधर सेक्रेटरी। तो एरिया के पार्ट से जबान को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डॉर्सम पार्ट और दूसरा ओरल पार्ट। बेटा देखिए, अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे एरिया के पार्ट में। बेटा जब हम कोई चीज खाना, हम जब लुम्मा बना के हम तो मुंह में रखते हो ना, इस पे रखते हो, जबान पे रखते हो ना, तो जबान को सिर्फ ओरल पार्ट में रखते हो और बाकी जो अंदर का जो पार्ट है तो वो डॉर्सम है, नहीं समझे? तो लोग डॉगी लोग कितनी जल्दी सामान निकाल लेते हैं, और मानो लोग नजाकत से थोड़ी जबान निकालते हैं थोड़ा सा, तो समझिएगा मेडिकली एरिया के हिसाब से। तो जो ओरल पार्ट होता है वो होल टंग का 2/3 पार्ट होता है, और जो डॉर्सम पार्ट होता है वो 1/3 होता है, ये समझिए। ओरल पार्ट 2/3 होता है, जितना तो इनर जो पार्ट होता है जबान का वो डॉर्सम होता है, जो आउटर होता है वो ओरल। जो हमको जबान का दिख रहा है, जिसमें जो खाना रहते हैं तो ओरल में ही रहते हैं, तो हमें जो साफ करना है से तो ओरल ही पे कर रहे हैं। तो ये पूरी जबान कितना हिस्सा, दो बड़ा हिस्सा है, और जबकि डॉर्सम छोटा है। देखता डायग्राम बना के बेटा देखिएगा। ये कुछ है नहीं बेटा, जबान आपकी सिर्फ ये है जबान, ठीक है, ये कुछ है नहीं। अभी जब समझा रहे थे ये हमें था ये पूरी जबान है, तो डॉर्सम पार्ट और ओरल पार्ट, तो ये हमारा हो गया डॉर्सम पार्ट और ये हो गया हमारा ओरल। देखा सारे बच्चे डॉर्सम पार्ट ये मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट को, हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट कितना अवेयर है, कितना अच्छे से इनको समझ पा रहा है। मेरी प्रैक्टिस है, मैं गलत को भी शाबाश नंबर 1 तो 3 दिन तक बच्चे लोग बड़ा खुश रहेंगे, हम सही जवाब नहीं गए, फिर बाद में भी शर्मिंदा होते हैं, फिर उनको कहते हैं तो ठीक है शाबाश। देखिए बच्चों, जबान में कोई निशान मुझे सिर्फ हल्का सा हम ऐसे एज्यूम करके नहीं, शाबाश। ये देखिए बेटा, ये आपका 1/3 हो गया बेटा, ये पूरा आपका 2/3 हो गया, सही बात है, दिख भी रहा है बड़ा छोटा। तो ये पार्ट आपका जो 1/3 बेटा ये, और ये ना बेटा बड़ा वाला, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए बेटा, तो 3 तरह की जो टेस्ट बर्ड्स होती है तो वो ओरल पार्ट में पाई जाती है, जो जबान पे हम लोग को स्वाद मिलता है वो ओरल पार्ट पे, एकदम अंदर वहां पर
यूरुला के पास में कोई टेस्ट मिलता है। तो सबसे बड़ा जो पैपिला है वो कौन सा है साइज में? सरकमवैलेंस। इसे बुलाते हैं सरकमवैलेंस। बच्चों ठीक है, साइज बताता देखिएगा, साइज देखिएगा, ये यहाँ पर है साइज में। फिर देखिए उससे छोटा, ये दोनों साइड है, इधर भी हम एक साइड बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच मिड लाइन में यहाँ पर टेस्ट बढ़ होती है, यहाँ पर बिल्कुल तो बीच में यहाँ पर रखोगे तो कोई तरह टेस्ट होगी, यहाँ पर ज्यादा टेस्ट बढ़ होती है इस की तरह। क्या अलग अलग टेस्ट बर्ड पे अलग अलग टेस्ट आता है? जी जी जी। स्वीट एंड यहाँ पर मीठा, स्वीट एंड साल्ट जो टेस्ट आता है, तो हम जब जैसे कोई चीनी का स्वाद लेना है या नमक, तो हम देखिए टिप वाला पोर्शन चेक करते हैं बेटा। तो इसका मतलब कि जो ये आइडेंटिफाई करें कि आपको स्वीट का टेस्ट और साल्ट का टेस्ट फील कराएंगे। देखिए बच्चों, हम इनॉर्मल बता रहे हैं, साइज में देखिएगा सबसे बड़ा देखिए कितना बड़ा था, उससे छोटी साइज, और ये देखिए और छोटी साइज, ये बिल्कुल टिप के पास। आप अपनी जबान में जैसे देखेंगे घर पे जाके शीशे में है दिखेगा सर, जबान निकाल के शीशे में देखिएगा तो ये आपका ये आपका ठीक है बेटा, बना जबान में